गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा 9th लेसन चल रहा है। आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों ने अपने राजवंशीय इतिहास क्यों लिखवाए। मुगल शासक ये मानते थे कि उन्हें एक विशाल विजितीय जनता पर शासन के लिए स्वयं ईश्वर ने नियुक्त किया है। यद्यपि राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टिकोण की सीमित कर देती थी, तो भी ऐसा दृष्टिकोण सदैव महत्वपूर्ण बना रहता था। और इस दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। मुगल शासकों ने अपने दरबारी इतिहासकारों को विवरण लेखन का कार्य सौंपा और इन विवरण में संबंधित बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन लेखकों ने उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से बहुत सी जानकारियां इकट्ठी की, जिससे बादशाह को शासन चलाने में सहायता मिली। नेक्स्ट है कि मुगल इतिवृत्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि भाई जो मुगल इतिवृत्त लिखा गया उसकी विशेषताएं क्या थी और इतिहास लेखन में इनका क्या महत्व है। मुगल इतिवृत्त मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए राजवंशीय इतिहास हैं। ये इतिवृत्त घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवरण प्रस्तुत करते थे और मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अनिवार्य स्रोत थे। क्योंकि मुगलों का इतिहास अगर लिखते तो मुगल इतिवृत्तों में क्या होता था, उनके राजघराने जो शाही महल होते थे उनके अंदर के जो वाद विवाद लिखे होते थे, उनके अंदर का जो जीवन होता था उसके बारे में दिए होते थे। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में जानकारी देते थे, तो दूसरी ओर ये उन उद्देश्यों पर प्रकाश डालते थे जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। और इस प्रकार ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते थे कि शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची तथा प्रचारित की जाती थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अनेक लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल सम्राटों में महानतम मानते हैं। इस कथन को उचित साक्ष्यों की सहायता से समर्थन दीजिए। जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। इसके कई कारण हैं। अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ किया और समृद्ध भी बनाया, और वह अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक करने में सफल रहा। उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज्जैबकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाई। उसने मुगल प्रशासन को व्यवस्थित किया और उदारता और सहनशीलता के दो मुख्य लक्षण थे। अकबर द्वारा अपनाई गई जो न्याय प्रणाली थी वो बड़ी ही आदर्श थी। इसमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल पांडुलिपियों में चित्रों को किस प्रकार संलग्न किया जाता था। कि भाई जो लिखी जाती थी पांडुलिपियां, उसी के साथ चित्र को, जो चीज वहां लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग वो चित्र तैयार किया जाता था। और इनके महत्व के कोई दो बिंदु लिखिए। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहास में लिखित पाठ के साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जाता था। किसी पुस्तक में घटनाएं अथवा विषयों को दृश्यों द्वारा दर्शाना होता था, तो सुलेखक जब वो लिखते थे बुक, तो उसके पास जगह छोड़ देते थे कि वहां उसके बारे में पढ़कर उसी प्रकार का चित्र तैयार किया जाए। और ये लघु चित्र होते थे और पांडुलिपि के प्रश्नों पर आसानी से इनको लगाया और देखा जा सकता था। महत्व, चित्र पुस्तक के सौंदर्य को भी बढ़ाती थी और राजा और उसकी शक्ति के बारे में जो बात शब्दों में नहीं कही जा सकती थी वो चित्रों में दर्शाते थे। बादशाहनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बादशाहनामा एक महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहास है। इसमें लगभग 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों की लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, भवन निर्माण, राज दरबार आदि के चित्र दिए गए हैं। बादशाहनामा का लेखक अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी था और उसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। अकबरनामा की तरह बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, जिसकी 3 जिल्दें हैं। प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। और लाहौरी ने शाहजहां के शासन के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा, यानी कि वॉल्यूम्स जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। बाद में शाहजहां के जो वजीर थे सादुल्ला खां, उन्होंने इन जिल्दों में सुधार किया और बूढ़े हो जाने के कारण लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सके और इसके बाद इतिहासकार वारिस ने इसको पूरा किया। उसके बाद जो अन्य क्वेश्चन है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। शायद आपके स्कूल खुल जाएं जल्दी ही, मंडे से शायद खुल जाएं, तो आप अपने साथ मैप वगैरह लेके आएंगे। मैप वर्क हम स्कूल में करेंगे। जो रिवीजन चल रही है वो अपनी रिवीजन करते रहिएगा। आप अपनी तरफ से अपनी फुल तैयारी रखिएगा।
सो स्टूडेंट्स साथ साथ अपनी रिवीजन और राइटिंग की भी प्रैक्टिस रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।